नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी को मित्रता की, दोस्ती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रविवार का दिन है और मैं इस टाइम पर 12 बज रहे हैं। 10 मिनट थोड़ा लेट क्या सो लेती हूँ, पूरे दिन का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। आपके साथ भी ऐसा? मेरे को जाना है शाम को बाहर, तो शाम को मैं बाहर जाऊंगी ऑलमोस्ट 3 बजे। तो चूंकि मैं अपना दूध हमेशा रात में गर्म करती हूँ, क्योंकि मुझे मलाई जमानी होती है, घी बनाना होता है, तो फिर मैंने ये दूध आज 12 बज रहे हैं, अभी दिन के सुबह के 12 बज रहे हैं, संडे का दिन है, तो मैंने इसको रख दिया गर्म होने के लिए, ताकि गर्म हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का बहुत आ रहा है आजकल मुझे कि दीदी आप ये जो पैकेट ऐसे फाड़ रही है उसका क्या कारण है। देखिए, इसका कारण ये है कि जब हम इन पैकेट को इस प्रकार से इसका जो ये पार्ट अलग करके मैं इसको फेंक दूंगी ना कचरे के डब्बे में, तो ये तो बड़ा पार्ट है, ये जो कचरे वाले भैया आएंगे उनको ये तो दिख जाएगा, लेकिन ये जो छोटू सा पार्ट है ये उनको नहीं दिखेगा और ये कहीं ना कहीं हमारे कचरे में गुम हो जाएगा। उससे ये होता है कि हमारा पर्यावरण जो है वो खराब होता है, दूषित होता है। बेसिकली जो प्लास्टिक होती है वो गलती नहीं है, आप लोगों को पता है, वो जैसे खाद बन जाती है चीजों की, पेपर गल जाता है, प्लास्टिक कभी नहीं गलती है। और जब आप इस प्रकार से इसे फेंकेंगे ना, अलग से काट कर छोटा सा टुकड़ा फेंक देंगे, तो समहाउ ये बाय मिस्टेक या कैसे भी ये गलेगा नहीं, और कई बार इसे गाय वगैरह जीव जंतु खा लेते हैं, जिससे पर्यावरण भी खराब होता है, दूषित होता है, प्लस हमारी गाय भैंस मर जाती है। अनजाने में होता है ये सब। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो ये ऐसा ना करें। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है सभी के लिए, और आप अपने साथ साथ कई लोगों को इस चीज के बारे में अपडेट कर सकती हैं, बता सकती हैं। जैसे कि हम लोग फ्रेश गार्बेज अलग फेंकते हैं, इस तरह के पॉलिथीन अलग फेंकते हैं, ग्लास वाला कुछ आइटम टूटा है तो उसे अलग फेंकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि कांच टूट गई वो भी आपने डस्टबिन में डाल दिया, सब्जी भी आपने उसमें डाल दी, प्लास्टिक भी डाल दी। ऐसा नहीं, अलग अलग हमें अपने घर में थैलियां बनानी चाहिए, उस हिसाब से हमें इसमें डस्टबिन में गार्बेज डालना चाहिए। जैसे है ग्रीन वाली जो थैली होती है उसमें हरी सब्जियों का गार्बेज जाएगा, जो ब्लू वाली होती है उसमें ड्राई जाएगा, और जो ब्लैक वाली होती है उसमें इस प्रकार का जाएगा। तो बेसिकली आज हर जगह ये चीजें अवेलेबल हैं, आप अपने घर में फॉलो कर सकती हैं। और अगर पॉलिथीन भी डिफरेंट नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, घर की कोई भी पॉलिथीन में आप ये सारे काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है, और घर से शुरुआत करेंगे तभी तो देश बदलेगा, है ना। कहते हैं ना कि एक एक बूंद से ही सागर भरता है। मैं कर रही हूँ, कई लोग हंसते भी हैं कि क्या दिखा रही है, तो हंसने वाली कोई बात नहीं है, इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो हम सभी को जाना चाहिए। और जब हम थोड़े से अपने घर से पहल करेंगे तो हर कोई इन चीजों पे इम्प्रूवमेंट करेगा। तो ये चारों पैकेट मैं अभी ने धोकर डस्टबिन में फेंक दूंगी, ठीक है। और दूसरा दूध गर्म हो रहा है, और ये बेसन की बर्फी जो मैंने बनाई थी ना लाइव क्लास में आप लोगों के साथ कल, देखो कितनी अच्छी बनी है। अब कई लोगों की बर्फी तो बहुत ही शानदार बनी है, उन्होंने मुझे फोटो भेजे हैं, मैंने स्टेटस पे भी डाला है, फेसबुक स्टोरी पे। और कई लोगों की बर्फी थोड़ी हार्ड हो गई है, रीजन उन्होंने चाशनी ज्यादा गाढ़ी कर दी, 2 दाल की बना दी। दूसरा रीजन घी कम डाला है, तो घी डालने में कंजूसी ना करें, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुस जाने वाली बर्फी बनती है ये, अगर आप घी अच्छे से डालेंगे। तो घी कम डालेगा तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। देखो एकदम परफेक्ट टेक्सचर की बर्फी बनी है, अंदर से देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, है ना। तो घी कम ना डालें, प्रॉपर मेजरमेंट इसका ये होता है कि 1 कप बेसन, 1 कप चीनी और 1 कप हमारा घी, तीनों चीजें बराबर मात्रा में डालो, परफेक्ट परिणाम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अभी चूंकि मुझे बाहर जाना है, तो अब ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या बनाऊं मैं, तो अब मैं बनाऊंगी पराठे। सत्तू के पराठे जैसे हम बनाते हैं, उसमें क्या होता है, प्याज वगैरह डालते हैं, तो अब हम तो प्याज खा नहीं रहे, तो हम क्या डालेंगे वही आपके साथ शेयर करूंगी। मस्त वाले पराठे विद इन फ्यू मिनट्स आप बना सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, डिफरेंट रेसिपी आपको मिलेगी और खाने में बड़े मजेदार लगेंगे। तो चलिए फटाफट फ्रिज से सामान लेकर आते हैं। अब देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी जब आप फ्रिज से सामान निकालती हैं तो वीडियो कौन शूट करता है आपकी, कोई ना कोई होता है आपके साथ। तो मैं बता दूं आपको, कोई नहीं होता है मेरे साथ, मैं खुद से ही अपने कार्य करती हूँ सारे, जिसमें शूटिंग करना, एडिटिंग करना। और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि आप भी अपने घर से कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे शूटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। सब्जी तो लेकर मैं आ गई हूँ फ्रिज से। अभी सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। तो कोई भी पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहला काम आप आटा गूंथने का करें, उससे ये होगा कि आटा रेस्ट कर लेगा। और एक बात आप लोग मुझे जरूर बताना, मेरी एक वीडियो में ना मैं इसमें पानी डालकर आटा बना रही थी, आटा गूंथ रही थी, तो मुझे कमेंट्स आए कि इससे आटा ना गूंथे आप, तो इसका कारण क्या होता है ये मुझे जरूर बताना आप लोग। तो सबसे पहला काम मैं आटा गूंथने के लिए करूंगी, उसके बाद हम बाकी की सब्जियां वगैरह काटेंगे। तो मुझे बाहर जाना है, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, प्लस ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही ऐसा टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा क्या बना लें कि सब खा लें और मेरी भी मेहनत ज्यादा ना हो। और सब्जी वगैरह नहीं बनाऊंगी, बढ़िया वाली रेसिपी दूंगी आपके साथ। इसके लिए मैं यहाँ पर अभी आटा गूंथ लूंगी, सॉफ्ट आटा गूंथेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं गूंथना है। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ ना डालें, और अच्छे से आटा बना लेंगे। अब एक कमेंट आया था कि पैकेट वाला आटा क्यों यूज करती हैं, वो तो बड़ा हार्मफुल होता है।
अब पैकेट वाला आटा इस्तेमाल करने का कारण ये है कि मेरे यहाँ पर कोई चक्की नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है आपके पास। जिनका भी ये कमेंट मुझे आया था, बड़ा लंबा कमेंट उन्होंने किया था कि आप सबको ज्ञान तो दे रही हैं कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, आप अपने घर में ये पैकेट का आटा खाकर क्या संदेश दे रही हैं लोगों को। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं होती तो हम क्या करेंगे, भूखे तो मर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर मैं साथ साथ बोल रही थी, कई बार मैं आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना वीडियोज़ में कि मैं जब कुछ बोल रही हूँ लिपसिंग मिसमैच होता है। इसका कारण ये होता है कि जब हम साथ साथ वीडियोज़ में बोलते हैं तो कई बार फंबल हो जाता है। कुछ वीडियो एडिटिंग के दौरान उसमें आवाज़ क्लियर नहीं होती, काफ़ी आवाज़ कटती है, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं फिर ऊपर से वॉइस ओवर करती हूँ, और ऊपर से जब हम वॉइस ओवर करते हैं वो अलग से किया जाता है, साथ साथ वीडियो का जो वॉइस ओवर होता है उसे कट करते हैं। तो ये वॉइस ओवर मैंने ऊपर से किया है। बाय द वे आटे वाली बात मैं आपको बता दूं, तो जिनका ये कमेंट था मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें चक्की का आटा खाना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा, अपने दिल पर हाथ रखिए कि जो चक्की पर आप आटा लेती हैं, क्या वो उस आटे को अपने हाथ से साफ़ करते हैं? क्या वो उस गेहूँ को धोते हैं? नहीं ना। तो ना तो वो गेहूँ को साफ़ करते हैं, ना वो गेहूँ को धोते हैं। अब आपकी बात अगर मैं बड़ा करूं तो चक्की का आटा उस केस में फ़ायदेमंद होता है जब चक्की पर आप धुले हुए गेहूं से आटा पिसवाएं। वो प्रोसेस तो नहीं होता ना वहाँ पर। चक्की वाले भैया भी गेहूं लेते हैं और पीस के हमें दे देते हैं। वो प्रोसेस लगभग सेम ही होता है जो पैकेट वाले आटे में होता है। दोनों ही प्रकार का आटा अगर आप खाती हैं तो ऐसा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये मेरी पर्सनल सोच है, अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि मेरी मम्मी के घर में जब भी चक्की पर हम आटा पिसवाते हैं तो हमेशा मेरी मोम गेहूं को साफ़ करती है, फिर उसको धोते हैं पानी से, 2-3 बार धुलेंगे उसको, फिर छत पर सुखाते हैं। जब सूख जाता है 2-3 दिन के बाद उसको पिसवाते हैं। दिस इज़ द ओरिजिनल प्रोसेस जब बढ़िया आटा तैयार होता है। लेकिन ये आटा पैकेट वाले प्रोसेस में नहीं होता, प्लस चक्की पर भी नहीं होता। तो दोनों ही केस में आप कोई सा भी आटा ले लें, बात वही पड़ती है। मैंने दही जमा दी है वैसे, और दही जमाते हुए मैं हमेशा हाथ जोड़ती हूँ, बचपन से आदत है मुझे। आप भी ऐसा करती हैं क्या? पक्का कमेंट करके बताना। यूपी वाले लोग हमेशा करते होंगे क्योंकि उनके ब्लड में है वो चीज़। एनीवेज यहाँ पर कुछ सब्जियां चॉप कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्ची ली है, लाल और हरी। आप हरी ले ले, लाल ले लो, कोई भी ले सकती हैं। मेरे पास पड़ा था तो मैंने ले ली। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ में खड़े हुए हैं और हम कुछ बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बातें, थोड़ा सा घर की गृहस्थी की चलती रहती हैं। वीकेंड्स पे हमेशा लेट क्यों हो जाती हूँ मैं, इस प्रकार के कुछ टोंट वो मुझे मारते रहते हैं कि हाँ 10 मिनट सोई थी ना, देखो क्या हुआ, ऐसी बातें वो करते रहते हैं। बाय द वे सब्जी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर ली है, थोड़ा सा मोटा रखा है मैंने, मुझे ऐसी ही पसंद आती है। आप चाहे तो मैनुअल चॉपर में फाइन चॉप इसे कर सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी आपको दिखेगा जब आप सब्जी चॉप कर लेंगी, तो उसे ना निकालें, एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही पानी है तो आप उसे निचोड़ सकती है। अदरक की कहानी कल मैंने आपको दिखाई दी, रियलिटी यही है अदरक की। हमेशा साफ़ करके इस्तेमाल करिएगा, धोकर साफ़ करके सुखाकर फ्रिज में स्टोर करिएगा, ऐसे चाय में बिल्कुल ना डालें। सब्जियां चॉप करने के बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सत्तू मतलब भुने हुए चने का पाउडर होता है। आपके पास अगर नहीं है, बेसन को भून कर ऐड कर सकती हैं। साथ में मैंने इसमें डाला है जीरा, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कलौंजी, और अजवाइन डालना बिल्कुल ना भूलें। साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून अचार का मसाला, मेरा होममेड मसाला है ये। थोड़ा तेल भी डाल दीजिएगा, इससे स्वाद अच्छा आता है। चाट मसाला डालिएगा, उससे भी बढ़िया स्वाद आता है। और नमक स्वाद के हिसाब से डालकर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी सब्जी में मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो परेशान ना हो आप। यहाँ पर ये जो सत्तू हमने डाला है ये उसका मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सुखा देगा। भुरभुरा सा आपका मिश्रण तैयार होगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही पानी सब्जी ने रिलीज़ किया है तो ऑफ कोर्स आप उसे निचोड़ सकती हैं, नहीं तो बाद में हैंडल करना मुश्किल होगा। हमें यहाँ पर ज़्यादा सत्तू नहीं डालना है, बराबर मात्रा में चीज़ें हमने ली हैं। लाइक जितनी वेजिटेबल्स थी और लगभग उतना ही सत्तू, उससे कम ही मैंने डाला है, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर सत्तू का ही फ्लेवर आएगा, सब्जियों का मज़ा आपको नहीं मिलेगा। इसमें आप एकदम फाइन कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची भी मैंने वैसे डाली है। मैंने शिमला मिर्ची के साथ हरी मिर्ची और अदरक को फाइन चॉप कर लिया था। आप इसमें अलग से लहसुन डाल सकती हैं, प्याज डाल सकती हैं, तो ये और भी स्वाद बनते हैं। सबसे पहला पराठा मैंने गाय का सेक दिया है और मैंने प्लेन ही पराठा गाय का बनाया है। रीज़न, जब भी मैं स्टफिंग वाले पराठे बनाकर रखती हूँ अपनी बालकनी में, वो पराठे कोई खाता ही नहीं है, वो एज इट इज़ रखे होते हैं। 1-2 बार मैंने इसे किया था, तो फिर मैंने उसके बाद प्लेन पराठे रखने शुरू कर दिए। तो बस यहाँ पर मैंने स्टफिंग भर दी है। और हमेशा स्टफिंग वाले पराठे बनाने के लिए गेहूँ का आटा सॉफ्ट लगा के रखें, 10 मिनट रेस्ट कराना अनिवार्य है। जब आप उसे आराम करवाएंगे आटे को, तो आपके पराठे बहुत शानदार बनेंगे।
लेंगे और बस बिल्कुल इस प्रकार से थोड़ा सा आटा लगाकर, सूखा आटा यानी कि जो परथन है इसको थोड़ा सा ही लगाएं और बेल लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। हल्का सा मोटा रखना इस पराठे को, पतला ना बेले ज़्यादा, थोड़ा मोटा मोटा सा बढ़िया लगता है। थिकनेस आप देख ही सकती हैं कैसी है। और आपके कहे अनुसार लोहे के तवे पर मैं पराठे बना रही हूँ। अब मेरे डेली रूटीन में लोहे का तवा मेरे पास बहुत पहले से है, बट मैंने कारण बताया था ना आपको, बीच में गड्ढा है इसमें और मेरे पराठे जल जाते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा मैंने पैन चढ़ा रखा है, दूसरे पे भी मैं पराठे बना रही हूँ, कारण मुझे बाहर जाना है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैंने तीनों गैस पर काम लगा दिया है करने के लिए। एक तरफ बन रही है चाय, एक तरफ प्लेन पराठा मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए, और हमारे तीनों माँ बेटे के लिए बन रहे हैं स्टफिंग वाले पराठे। दूसरा तरीका देखिए, स्टफिंग वाले पराठे बनाने का, एक बोल लेनी है आपको, उसको गहरा कटोरी की शेप दे देना है और अच्छी खासी मात्रा में स्टफिंग रखिएगा। जितना आटा होता है उतनी स्टफिंग रखेंगे तो पराठे बहुत ही गजब के बनते हैं, बहुत स्वाद बनते हैं। आप बनाना, बिल्कुल थोड़ा सा आटा लगाकर बेल लीजिएगा। हल्का सा अगर आपको फटा हुआ लगता भी है तो नो नीड टू वरी, बहुत स्वाद लगते हैं ऐसे। वो भुनाई जो इनके तवे पर होती है उससे गजब का स्वाद आता है। मध्यम आंच पर घी लगाकर सेकिएगा, दोनों तरफ से लाल लाल होने तक। जल्दबाजी कतई ना करें, हमेशा पराठे मध्यम आंच पर सेकें आप। ये जो लाल लाल चित्ती होती है, जब ये ज़्यादा मात्रा में आती है, पराठे बहुत उभर के आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि फ्राइड पराठा आप खा रही हैं, यानी कि जैसे हम कचौरी खाते हैं वो वाला स्वाद आपको इसमें महसूस होगा। तो बस इसी प्रकार से मैंने तीनों गैस पर काम फटाफट कर लिया है। ये जूड़ा कब खुलेगा, लेट्स सी। तो बस इसी प्रकार से मैं मैनेज करती हूँ जब मुझे बाहर जाना होता है, बच्चों के साथ समय बिताना होता है, या मैं लेट अगर हो गई हूँ तो कुछ ऐसी ही प्लानिंग मैं करती हूँ। आप भी इसी प्रकार से प्लानिंग कर सकती हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा डे होता है जो बहुत बिजी होता है, सभी को आराम मिल जाता है। ऑलमोस्ट हस्बैंड की भी छुट्टी हो जाती है, बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम मम्मियों का काम डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। आप एग्री करती है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। 10 मिनट हम थोड़ा लेट क्या सो ले, हमारे काम 2-2 4-4 घंटे डिले हो जाते हैं। और सेक्रीफाइस या सफ़र कौन करता है, सिर्फ मम्मियाँ, गृहिणियाँ। हस्बैंड तो फिर भी उठ के, अरे आज संडे है मैं रेस्ट करूंगा, बच्चे भी अरे आज तो छुट्टियां में रेस्ट करेंगे, लेकिन हम मम्मियों का तो धुआं ही निकल जाता है। कभी ये बना दो, कभी ये बना दो। क्या कहते हैं घर वाले, आपने कभी ध्यान दिया है, अरे आज संडे है कुछ अलग बनाना, आज अलग खाने का मन है। कभी कोई ये नहीं कहता कि भैया संडे है नेहा, या जो भी आप मेरे जैसी महिलाएं हैं, मम्मियाँ हैं, कि आज तुम आराम कर लो, है ना। कोई नहीं कहता। फिर हमारे दिल से भी ये चीज़ें आती ही नहीं हैं। हम भी ये सोचते हैं कि चलो यार सही कह रहे हैं, हर दिन तो भाग भाग कर हम कम करते ही हैं, भाग भाग कर ये लोग खाते ही हैं, चलो आज प्यार से इनकी इच्छा के अनुसार खाना बनाया जाए। तो ये जो स्टफिंग वाले पराठे हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं अपनी पसंद का ख्याल भी रखती हूँ, आपको भी रखना चाहिए। हम दूसरों की पसंद को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने आप को हम भूल ही जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये जीवन एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अपनी इच्छाओं का ख्याल भी रखें। परिवार की इच्छाओं का ख्याल रखते रखते हम ये भूल जाते हैं कि हमें खाने में पसंद क्या था। हमेशा लेफ्ट ओवर खाकर अपना काम नहीं चलाना चाहिए। अपनी चॉइस का भी ख्याल रखें। मैं रखती हूँ, आपको भी रखना चाहिए। कोई भारी भरकम काम नहीं है ये। तो जब हम सबकी पसंद का ख्याल रख सकती हैं, सबकी इच्छाओं का खाना बना सकती हैं, तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती। सोचना चाहिए। आखिरकार घर को महिलाएं ही चलाती हैं, ठीक है। तो कई लोगों को मेरी बातें दकियानूसी लग रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिएगा ये सारी बातें कितनी सत्य हैं। ऐसा ही होता है। अक्सर मैंने देखा है कि हर गृहिणी ये सोच लेती है कि भैया अगर हस्बैंड को आलू टमाटर पसंद है तो वो बना देती हूँ, बच्चों को दाल पसंद है तो वो बना देती हूँ, और अगर उसे दाल और आलू टमाटर में से कुछ भी पसंद नहीं है ना, तब भी वो उन्हीं से खाना खा लेती है, अपनी पसंद का कुछ नहीं बनाती। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने बारे में भी सोचे। आप घर की गृहिणी है, अन्नपूर्णा है, अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो घर कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैं प्रॉपर ध्यान देती हूँ इन बातों का और अपने लिए भी अपनी पसंद का खाना भी बनाती हूँ। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। थोड़ा बहुत खाना मैं खाती हूँ, ज़्यादा फूडी में नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब भी खाती हूँ अपनी पसंद का खाती हूँ। आप लोगों के साथ वीडियोज़ में कई बार शेयर करती हूँ कि हमारा खाना क्या होता है। सबके लिए थाली हमने सजा दी, सबको परोस के दे दिया, दही चावल रोटी सब्जी। अपना खाना कैसा होता है, एक थाली ले ली, एक उसके ऊपर रोटी रख दी, 10 चीज़ें उसमें ही बची कुची जो पड़ी हैं घर में वही डाल दी और खा ली। तो ऐसा कतई ना करें, ध्यान से सोचिएगा जो मैं बोल रही हूँ वो कितना सत्य है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पराठे बन चुके हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। इवनली इसमें स्टफिंग है, देखो बहुत ही शानदार बनते हैं। आप बनाना एक बार, पराठा देख सकते हैं कितना अच्छा सिका है। इसको ना लो टू मीडियम हीट पर सेकना, हाई फ्लेम बिल्कुल ना करना। और मैं पराठे का ऑपरेशन करके आपको दिखाऊंगी कितना टेस्टी बना है। आप बार बार बनाओगे। इसकी स्टफिंग ना इतने अच्छे से इसमें इवनली स्प्रेड हुई है ना कि भाई आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए कितना टेस्टी है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं भी स्टफिंग इसमें ना हो, पूरे पराठे में इवनली स्टफिंग है। देखो
कितना शानदार बना है ये। और इसे मैं खाऊंगी होममेड पिकल के साथ। ये मेरा पिकल, मुंह में पानी आ रहा है। और चाय, तो चलिए एंजॉय करते हैं। ट्राई करिएगा, स्पेशली जब आपको समय ना हो, आपके पास ज्यादा काम हो, बाहर जाना हो, तब ऐसी रेसिपीज बनाना। इसमें सब्जी की कमी भी पूरी हो गई, प्लस टेस्टी तो ये इतना बना है, आई कांट टेल यू। आपको मजा आ जाएगा इसे खाने के बाद। ये देखिए कितना शानदार है ये, आप बार बार बनाएंगे इसे, ठीक है? तो बनाना जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। और ये जो जूड़ा है ना, ये कई बार ना 2-2 दिन तक नहीं खुलता। आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। हम मम्मियाँ इतनी व्यस्त हो जाती हैं, अपने आप को ऑलमोस्ट भूल जाती हैं। और जूड़ा है ना तब खुलता है जब ये लगता है कि अरे अब तो सिर में दर्द हो चुका है, चलो फाइनली खोल देते हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो चलो, नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट व्हिच इज टू डिलीशियस, मस्ट ट्राई। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।